किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, भारी बारिश देखने को मिल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 1-2 दिन से। तो देखिए, ऐसे में क्या है, यदि आपने सब्जी वर्गीय फसल लगाई है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर ज़्यादा बारिश हुई है। तो अगर हम आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताएंगे, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस बताएंगे कि आप इनको तुरंत बारिश के बाद फॉलो करते हैं तो आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। आपकी फसलों में डिजीज नहीं आएगा, डैम्पिंग ऑफ नहीं आएगा, रूट रॉट नहीं आएगा, यानी कि विल्ट की समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वो क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं वो इस वीडियो में बात करेंगे। स्पेशली सब्जी वाली फसलों के लिए हम बात करेंगे, जो भी सब्जी वर्गीय फसल आपने कोई भी लगाई हुई है। हालांकि जो धान के किसान हैं, धान की जो खेत है वो हार्वेस्टिंग पे आ रहे थे, हार्वेस्टिंग चल रही, तो उन किसानों को बहुत बड़ा लॉस होगा इस बारिश के बाद। बहुत बड़ा घाटा उनको देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे सब्जी वाले किसानों के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनकी फसल सेफ रहे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट भी ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं बिना देरी किए। देखिए, अगर आपने कोई भी सब्जी वर्गीय फसल लगाई है और ज़्यादा बारिश हो गई है और खेत में ऐसी कंडीशन हो गई है, देखिए बारिश आपकी हल्की से मध्यम हुई है, दिक्कत नहीं आती है। ऐसी बारिश हमारी सब्जियों के लिए अच्छी रहती है। लेकिन बारिश बारिश जो है ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, भारी बारिश हो जाए कि खेत में जो है जल भराव हो जाए, वाटर लॉकिंग कंडीशन बन जाए, तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं हमारी फसल के अंदर। देखिए, सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बारिश जरूरत से ज़्यादा हो गई है और खेत के अंदर जल भराव हो गया, तो ऐसे में आपको पानी को या तो निकालना है, खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था करनी है। अगर आपका खेत मान लीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर पानी को सोख लेता है तो भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा आपके खेत के अंदर लगातार जल भराव बना रहता है तो ऐसे में हमारा पौधा तेजी से मुरझा जाता है। पौधे में एकदम से विल्ट आ जाएगा, पौधा मुरझा जाएगा, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो अगर आपका खेत ऐसा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पानी को स्वतः ही सोख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि स्वतः नहीं सोख पाता है तो पानी को निकालें, जल निकास की जैसे भी आप व्यवस्था करें वो करें, तभी आपकी फसल बच पाएगी। पहली चीज आपको ये करनी चाहिए। दूसरा, जैसे ही आपके खेत में पानी कम हो, मान लीजिए पानी नहीं है लेकिन खेत में अभी पूरा कीचड़ है, तो ऐसे में आपको क्या है, अपने खेत के अंदर यूरिया लेना है और साथ में सल्फर लेना है। यूरिया आपको कितना लेना है? यूरिया की हम बात करें तो आप ले सकते हैं आप 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए। और जो हमारा 3 से 5 किलोग्राम सल्फर आता है वाटर सोल्यूबल WDG फॉर्म में, वो यूरिया के साथ मिक्स करके आप खेत में छिड़क दें। पेड़ों में सब्जियां लगाई हैं तो पेड़ों में आप उनको यूरिया को स्प्रेड कर दें। तो इससे क्या है कि जो नमी है वो जल्दी से सोख होगी, नमी जल्दी से आपकी मिट्टी की खत्म होगी, मिट्टी तेजी से ड्राई होगी। तो इससे बेनिफिट मिलेगा कि पौधे में जो समस्या आनी चाहिए वो नहीं आएंगी। दूसरा, देखिए जल भराव होने से क्या है कि नाइट्रोजन का लॉस बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा लीच कर जाती है, जिससे फसल में फिर पीलापन भी देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे पौधे की ग्रोथ भी कंटिन्यू हमें देखने को मिलेगी। तो ये जरूर करें भारी बारिश के बाद। दूसरा काम, जैसे ही आपका पहला तो ये कर दिया, उसके आपको जैसे ही थोड़ी मिट्टी ड्राई हो कि स्प्रे लायक हो कि आप उसमें चल सके, तो आपको एक स्प्रे जरूर ले लेना है, क्योंकि ये पौधे को तनाव से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। क्योंकि ज़्यादा पानी के कारण हमारा पौधा तनाव में आ जाता है। तो मैं चाहूँगा पहला स्प्रे तो आप किसी फंजीसाइड का करें या इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड मिक्स करके कर दें। देखिए, अगर रोग नहीं है तो कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जो प्रिवेंटिव में काम करता है वो आप स्प्रे कर दें, जिसमें आप एंट्राकॉल ले सकते हैं, कवच का आप यूज कर सकते हैं सब्जी वर्गीय फसलों पे, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, बहुत सारे रोगों को प्रिवेंट करते हैं। उसके साथ साथ जो भी कीट की संभावना आपको लग रही हो उसके साथ वही कीटनाशक मिलाकर भी स्प्रे करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव में जरूर ले लें, क्योंकि ऐसे में हाई ह्यूमिडिटी है, ऐसे में रोग आने के चांस ज्यादा बन जाते हैं, रोग आने के खतरा ज्यादा रहता है। और फिर एक बार रोग आ गया तो आपको समस्या देखने को ज्यादा मिलेगी। तो आपके खेत की हिस्ट्री क्या रही है, यानी कि आपने कौन सी फसल लगाई है, उस फसल में इस समय कौन सा रोग आ सकता है आपको पता होगा हाई ह्यूमिडिटी के अंदर।
पहले भी आया होगा, क्योंकि जो पहले आया होगा उसके आने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके स्पोर्स हमारी मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो उसके आने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो उसी के लिए उस पे कौन सा फफूंदीनाशक बेस्ट काम करता है, आप उस हिसाब से भी जो फंजीसाइड है वो डिसाइड कर सकते हैं। वही फफूंदीनाशक लेकर के आप जो उस रोग पे बेस्ट काम करे, प्रिवेंटिव में या क्यूरेटिव में, दोनों में, तो उसको आप स्प्रे कर दें। इससे क्या है कि वो जो रोग है वो नहीं आएगा, आपका कंट्रोल हो जाएगा। साथ में जो भी कीटनाशक की संभावना, कीटों की संभावना लग रही है, तो उसके लिए कीटनाशक आप मिक्स करके आप स्प्रे कर दें। तो ये दो काम आप जरूर करें कि स्प्रे ले ले प्रिवेंटिव में, साथ में आप यूरिया और जो मैंने बताया सल्फर वो स्प्रिट कर दें। देखिए यूरिया और सल्फर जो आप डाल रहे हैं, अगर आपके पौधा अभी मान लीजिए अभी प्लांटेशन ही किया है और प्लांटेशन के बाद ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र अभी आपका 5 से 7 दिन का क्रॉप है, या बुवाई के बाद अभी 10-12 दिन की क्रॉप है, तो ऐसी फसल में अभी यूरिया ना दें। पौधा बड़ा है कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, प्लांटिंग के बाद 20 से 25 दिन का हो गया है, बुवाई के बाद 20 से 25 दिन का हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया जरूर डाल दें। या अभी आप मान लीजिए आपकी फसल में फ्लोवरिंग स्टेज चल रही है, तो भी यूरिया की कम डोज रखें, फिर यूरिया को और कम दे दें, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज में यूरिया यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा होने से फ्लोवर ड्रॉप हो सकता है। तो क्रॉप की स्टेज के हिसाब से भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो आप ये कर दें और स्प्रे दे दें, तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए जो हमारा डैम्पिंग ऑफ है, अगर छोटा पौधा है तो डैम्पिंग ऑफ की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आप क्या करें, पौधे के चारों ओर थोड़ी सी वीडिंग करा दें, जैसे मिट्टी ड्राई हो तो वीडिंग करा दें, और साथ में जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 50% जो फंजीसाइड आता है उसका आप ड्रिंच करा दें। तो इससे क्या है, डैम्पिंग ऑफ आपका रुक जाएगा या प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम करता है रूट रॉट में भी और जड़ गलन में भी, प्रिवेंटिव में भी या डैम्पिंग ऑफ में भी, क्यूरेटिव में भी, प्रिवेंटिव में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो आप उसको भी ड्रिंच कर सकते हैं, काफी अच्छे से वो कंट्रोल कर देगा फसल के अंदर। उसके साथ साथ देखिए आपका पौधा बहुत ज्यादा तनाव में रहेगा, क्योंकि ज्यादा पानी से अगर ज्यादा पानी भर गया है तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, और तनाव से पौधे को निकालना है तो एक और स्प्रे आप बाद में ले सकते हैं। उसमें आप NPK 05234, मान लीजिए आपने फंजीसाइड का स्प्रे लिया, उसके 4 से 5 दिन बाद या 6 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे ले लीजिए, उसमें NPK 05234 ले लीजिए, और साथ में जो हमारा बायोविटा आता है, CVD एक्सट्रैक्ट बायोविटा के नाम से जो ब्रांड काफी फेमस है, वो आप ले लीजिए। उन दोनों का मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। NPK 05234 जो लेना है वो लेना है आपको अपनी क्रॉप के हिसाब से। देखिए पौधा ज्यादा छोटा है तो 4 ग्राम 3 से 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, लेकिन क्रॉप मैच्योर हो गई, मान लीजिए 30 डेज की है, 30 दिन की हो चुकी है मिनिमम, या 25 दिन की भी है, 25 से ऊपर डेज की है, तो ऐसी में आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप NPK 05234 लेंगे, और 2 ml पर लीटर के हिसाब से बायोविटा आप मिक्स करके अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। तो इससे क्या है कि देखिए फास्फोरस जाएगा और पोटेशियम जाएगा। पोटेशियम क्या है, पौधे को मजबूत करता है और कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। साथ में हमने जो यूरिया दिया है, तो यूरिया के कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसकी वजह से कीट व रोग ना बढ़े, तो उससे उसको काउंटर करने के लिए जो पोटेशियम का हमने स्प्रे किया है वो काफी बेहतर रहता है, क्योंकि ये जो हमारे नाइट्रोजन के साइड इफेक्ट है उनको कम करता है, जिससे कीट व रोग कम होते हैं। तो हमने NPK 05234 स्प्रे ले लिया है, और जो फास्फोरस है वो भी रूट डेवलपमेंट को अच्छा करेगा, फ्लोवरिंग स्टेज है तो फूलों को बढ़ाएगा, फ्रूटिंग स्टेज है तो पोटेशियम फलों को बढ़ाएगा, तो वो भी शानदार रहता है। और पोटेशियम भी पौधे को हर तनाव से निकालने में हेल्प करता है। साथ में बायोविटा ऐड कर रहे हैं तो ये भी पौधे को हर तरह के तनाव से निकालने में हेल्प करता है। तो ये 2 स्प्रे जो है वो ले लीजिए, और साथ में जो जमीन में मैंने बताया वो डाल दीजिए, तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।